स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम कभी ना कभी एक बार बार जरूर गए होंगे। अब वैसे कहने को स्कूल में कई सारी फालतू की चीजें होती हैं जिनका कुछ मतलब नहीं होता, मगर फिर भी वो होती हैं, जैसे वाइस प्रिंसिपल और पीटी सर। और इससे भी ज्यादा फालतू चीज होती है मॉर्निंग असेंबली। देखो मुझे तुम्हारा नहीं पता, मगर मेरे स्कूल में बच्चा मजदूरी होती थी। प्रार्थना हो गई, राष्ट्रगान अच्छी बात है, थॉट हो गया, समाचार हो गया, प्रिंसिपल का ज्ञान हो गया, लेकिन पीटी, धूप में पीटी कौन करवाता है? अब देखो यार, मुझे पीटी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये क्या है? ये 1 2 3 4 क्या है ये? मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, इन्हें पीटी वीटी कुछ नहीं करवानी, इन्हें बस बच्चों के मजे लेने हैं। और पीटी तक गाड़ी रुकती नहीं है, अब योगा की बारी। और अगर तुम इनसे पूछोगे कि सर योगा सर क्यों? बड़ा योगा सही होगा। अरे थोड़ा रहम करो, बच्चा अभी सही अधमरा हो गया है, अभी तो पूरा दिन बाकी है। और इतनी मारने के बाद भी पीटीआई कहता है या हिल क्यों रहे हो, सीधे खड़े नहीं हुआ जा रहा। अरे बच्चे हैं, संजय दत्त थोड़ी ना है जो इतनी मरवाने के बाद सीधे खड़े हो जाएंगे। अब असेंबली चल रही है और कोई बच्चा बेहोश होकर ना गिरे, ये तो भैया अपराध है। जैसे ही कोई बच्चा गिरता है, सबकी गर्दनें 90 डिग्री घूम जाती हैं। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा मजे लेते हैं हमारे प्यारे शिक्षक साथी। अरे बेटा उसका पाँव पकड़ो, अरे देखो उसका सर ना लगे बेटा। अरे इतना ज्ञान है तो तुम ही आगे कर लो, लेकिन मजाल है कोई टीचर हाथ तक लगा दे। फिर हर बार की तरह 2 बच्चे लाइन में से निकलते हैं, उसको उठाते हैं, मेडिकल रूम ले जाते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि वो बच्चे मदद कर रहे हैं? अजी घंटा उन बच्चों को बहाना मिल जाता है कि चलो इसके बहाने हम भी एसी की हवा खा लेंगे। अब आ जाते हैं पीटीआई यानी कि स्पोर्ट्स टीचर पे। अब देखो अगेन, मुझे तुम्हारा नहीं पता, मगर मेरे स्कूल का पीटीआई एकदम जल्लाद टाइप आदमी था। उसको हमने कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा, ना उसने हमें कभी मुस्कुराने दिया। एक बार की बात है, सुबह सुबह मस्त प्रेयर चल रही थी, मैं लाइन में लगा हुआ था और अपना पूरा ध्यान में प्रेयर में लगा रहा था। हे ऊपर वाले, आज सुनामी आ जाए और स्कूल की पूरी बिल्डिंग पानी में ढह जाए, या फिर एक ट्रक हाईवे से सीधा आकर हमारी क्लास में घुस जाए। और फिर भाई साहब कहीं पीछे से आए, मेरे बाल पकड़े और मेरी गर्दन 360 डिग्री घुमा दी और ले गया कोने में। सिर्फ इन बालों की वजह से आधे घंटे तक उसने मेरी ढंग से मारी। और फिर एंड में कहता है चल लगा, अपने बाप को फोन लगा। अरे बाल मेरे, मर्जी मेरी, आधे घंटे तक ले ली तूने मेरी, अब बाप को क्यों इंक्लूड कर रहा भाई? पता नहीं स्पोर्ट्स टीचर को ऐसा क्यों लगता है कि स्कूल की सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर है। प्रिंसिपल तो पत्ते खेलने आता है। देखो स्कूल में तुम्हें अच्छा दिखना तो बहुत दूर की बात है, तुमसे तुम्हारी खुद की पहचान छीन जाती है। हर चीज में मतलब इनकी नजर होती है। ये बाल ऐसे क्यों है? सॉरी सर। ये जेब क्यों फटी हुई है? वो निखिल। और ये स्लीव्स ये क्यों ऊपर है? रावण है तू? नहीं सर, वो तो आप। क्या? नहीं सर, कुछ नहीं सर, सॉरी। ये जूते पैरों में क्यों पहने हैं? और ये नाक के नीचे मुंह क्यों है? सर वो आपका भी तो। क्या? नहीं सर, कुछ नहीं सर, सॉरी। लगा, अपने बाप को फोन लगा। अब आ जाते हैं टीचर्स पे। तुम्हें बता दूं तो मैं एक सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूं। अब स्कूल सरकारी था तो जाहिर सी बात है टीचर्स भी सारे सरकारी थे। और सरकारी टीचर्स का और सरकारी स्कूल का हाल मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अब सभी टीचर्स का एक यूनिवर्सल डायलॉग होता है जो वो हर बच्चे से कहते हैं, बेटा एक बार नहीं तुम 10 बार पूछना, मैं 10 बार बताऊंगा। तुम्हें लगता वाह क्या आदमी है, लेकिन यही तुम घिर जाते हो। जैसे ही तुम पहली बार कुछ पूछने जाते हो तो कुछ नहीं होता, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब बता दिया जाता है, लेकिन तुम साथ ही में इस चीज का उसे सबूत भी दे जाते हो कि तुम सबसे रद्दी स्टूडेंट हो। और बस जैसे ही तुमने दूसरी बार कुछ पूछने के लिए हाथ खड़ा करा, बस वही तुम्हारी गिराई हो जाती है। और तुम्हारी जात पात औकात माँ बाप पे आने में इन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगता। एक बार की बात है, हमारी पूरी क्लास WE यानी कि वर्क एक्सपीरियंस रूम जा रही थी। मुझे भी नहीं पता हम वहाँ क्यों जाते थे। उस मास्टर ने हमें खराब पंखे और इन्वर्टर की बैटरी के अलावा कुछ नहीं दिखाया। हम जैसे ही वहाँ पहुंचे तो हम देखते हैं कि रूम पे ताला लगा हुआ है, तो हम वहीं पे झुंड बनाकर वेट करने लगते हैं। अब जहाँ वर्क एक्सपीरियंस रूम था, अनफॉर्चुनेटली इसके सामने ही थी कंप्यूटर लैब और हम बच्चे यहाँ बीच में खड़े हुए थे। मुश्किल से खड़े हुए वहाँ 10 सेकंड हुए होंगे, इतने में कंप्यूटर वाले सर निकलते हैं और क्या कहते हैं, चलो 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 चलो। अरे बच्चे हैं यार, जानवर थोड़ी ना जो हका रहे हो, थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ। अब आ जाते हैं बच्चों पर, जैसे कि मैं और तुम सभी। अब सबकी क्लास में एक ना एक ऐसा बच्चा जरूर होता है जिसकी पूरी क्लास लेती है, जिसकी हर कोई आके ले लेता है। बस किसी में एक कमी ढूंढने की देर है, जैसे वो कमी दिखी मौत का नंगा नाच शुरू। पहले एक बच्चा कहेगा, फिर 4 बच्चे कहेंगे और देखते ही देखते सारी क्लास कहेगी। मेरी क्लास में एक लड़का था जो कि भंड काला था। एक बारी 4th क्लास की बात है, मैं और कुछ हरामी लौंडे हम लोग क्लास की सबसे लास्ट वाली बेंच पे बैठे हुए थे। अब लास्ट वाली बेंच पे अगर लौंडे बैठे हैं तो वहां क्या क्या कांड हो सकते हैं
मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऐसी मजाक मजाक में किसी ने बोल दिया भाई यार तू तो जामुन की तरह काला है यार। और बस जैसा मैंने कहा, पहले एक बच्चा कहेगा, फिर 4 बच्चे कहेंगे और देखते ही देखते सारी क्लास कहेगी। और ज्यादा देर नहीं, अगले ही दिन की बात है, जैसे ही मैं क्लास में एंटर हुआ, मैं क्या देखता हूँ, सारी क्लास बौखला गई है। सारी क्लास ब्लैकबेरी ब्लैकबेरी कह के उसको चढ़ा रही है। लेकिन मुझे बुरा इस चीज से नहीं लग रहा कि सारी क्लास उसको ब्लैकबेरी कह रही है, मुझे बुरा इस चीज से लग रहा है कि हमने तो सिर्फ ब्लैकबेरी कहा था, सारी क्लास उसको ना जाने और कौन कौन से नामों से बुला रही है। मतलब अब हर काली चीज को भाई उसका नया नाम बनाया जा रहा है। कलुआ, पड्डा, कोयला, गोरेला, नाला। कसम से बहुत नीच हो यार तुम लोग। और ये सब तो सिर्फ एक बच्चे के नाम है, ऊपर वाला बचाए उस बच्चे को जो दिखने में जो दिखने में मोटा है, जो चश्मा लगाता है, जो हकला के बोलता है, जो गांव से आता है। मत करो भाई, मत करो प्लीज, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मत करो भाई, ऐसा बुरा लगता है। और बस ऐसे ही एक दूसरे को साइकिल की गद्दी, घोड़ा, पड्डा, तकिया, कम्बल कह के साल गुजर जाती है। और फिर आते हैं साल के आखिरी 2 सबसे बर्बाद महीने, जिसमें हर बच्चे की ली जाती है परीक्षा, जिसकी बात मैं अगली वीडियो में करूंगा। अब देखो, मैं चाहता हूं तुम इस वीडियो को भाई भर भर के अपना प्यार दो और इस चैनल को भाई सपोर्ट करो, ताकि मुझे ऐसी और नई नई वीडियोस बनाने में भाई मोटिवेशनल मिल सके। और मैं बस इतना कहना चाहता हूं भाई, तुम्हारी जो स्कूल लाइफ है उसको जो भी फनी फनी किस्से हैं भाई वो कमेंट करके बताओ, ताकि हम लोग भाई एक साथ उसके भाई मजे ले सकें। समझ रहे हो? अब मैंने लाइक टारगेट कभी नहीं रखा, बट यार 500 लाइक का टारगेट है, इसको भाई कंप्लीट करवा देना। हम लोग मिलते हैं जल्दी ही।